गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी माध्यम इंग्लिश मीडियम क्लास 4th की हिंदी की बुक का चैप्टर 9 चांद की सैर, जिसमें पहला पाठ के बारे में दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में चांद से जुड़ी जानकारी का वर्णन किया गया है। तो दो दोस्त थे, आपस में पूजा और रोहन दोनों अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। पूजा और रोहन जो दो बच्चे थे वह अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का जो गोल मटोल बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा था। पूर्णमासी का मतलब होता है जो पूर्णिमा के दिन जो महीने का अंत दिन होता है वह होता है पूर्णमासी। तो गोल मटोल सा बड़ा चांद दिखाई दे रहा था। दोनों प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियाँ नज़र आ रही थी। आकृतियों का मतलब होता है बनावट। तो उन्हें चांद में अलग अलग बनावट नज़र आ रही थी। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। पास में ही उन दोनों बच्चों के पास में ही उनके दादाजी जो बैठे थे वह एक किताब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा, दादाजी चांद पृथ्वी से कितना दूर है? तो रोहन ने जो है सिर में कुचलते हुए पूछा। तो दादाजी ने कहा कि 2 लाख मील से भी आगे हैं। कितना आगे हैं? 2 लाख मील से भी आगे हैं। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जानते हो? तो अब जो है सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। तो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और दादाजी ने कहा, लगभग 219 वर्ष लगेंगे। कितने लगेंगे? लगभग 219 वर्ष। तभी दादाजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। दादी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी। क्या लाई थी? बेसन के लड्डू। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है। क्या करता है? चांद रात में रोशनी देता है। लेकिन बच्चों, उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं होती है। चांद हमेशा खुद की रोशनी से नहीं चमकता है, वह तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? तो पूजा ने उत्सुकता से कहा। दादाजी, पूजा ने उत्सुकता से पूछा कि अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? तो उसने कहा कि चांद बहुत छोटा है। दादाजी ने कहा, चांद बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी जो है चांद से 81 गुना बड़ी है। कितनी बड़ी है? 81 गुना बड़ी है हमारी पृथ्वी चांद से। तो दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या कहा उसने? कि दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई रहे थे। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? रोहन ने लड्डू को मुंह में डालते हुए पूछा कि क्या चांद पर भी हमारी तरह पेड़ पौधे हैं? तो दादाजी ने कहा, चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु पक्षी भी नहीं हैं। पता है क्यों? दादाजी ने पूछा, पता है वहाँ क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वहाँ हवा नहीं है और चांद पर हवा न होने से हम किसी भी तरह की आवाज़ जो है एक दूसरे से सुन नहीं पाते हैं। लगता है हमें वहाँ जैसे क्या होता है, बहरे हो गए हो। यह चीज़ रोहन और पूजा को किसने बताई? दादाजी ने बताई कि चांद पर हवा नहीं है, वहाँ हम जाते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे हम क्या हो गए हो, बहरे हो गए हो। आपस में हम बात करें तो भी सुनाई नहीं देता है। फिर पूछा, तो फिर क्या है चांद पर?
पूजा ने पूछा, क्या पूछा कि तो फिर क्या है चांद पर? तो दादाजी ने कहा कि चांद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें हैं, गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की ज़मीन जो है वह ज्वालामुखी से बनी है। किससे बनी है? चांद की ज़मीन जो है ज्वालामुखी से बनी है। एक मज़े की बात और बताऊं, चांद पर 15 दिन तक उजाला रहता है और 15 दिन तक रात, मतलब 15 दिन तक दिन और उजाला रहता है, जबकि 15 दिन क्या रहता है? रात रहती है। तो बच्चों के क्या था, वो तो मज़े कर रहे थे, तो उन्होंने मज़े से पूछा तो फिर अच्छा है। दोनों बच्चों ने कहा कि अच्छा है, तो फिर वहाँ तो फिर मज़े से सोते रहो, नींद निकालते रहो 15 दिन तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोला दादाजी ने कि अच्छा चलो अब तुम लोग सो जाओ। क्या बोला कि अच्छा चलो तुम लोग सो जाओ। मजाक करने लग गए, बहुत रात हो गई है, कल मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। क्या बोला उन्होंने? कल मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, उसका नाम है चांद की सैर। क्या है? चांद की सैर। और प्यारे बच्चों, हमने पाठ का नाम क्या पढ़ा? हमारे पाठ का नाम भी यही था, चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें जो है, जानकारी जो है चांद के बारे में, उसे मालूम करना। दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर क्या किया? सुला दिया। दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही रोहन और पूजा दोनों पुस्तक की ओर लपके। क्या किया उन्होंने? सुबह उठते ही सोहन और पूजा दोनों पुस्तक की ओर लपके। दोनों ने कहानी पढ़ना शुरू कर दी। क्या किया? दोनों ने कहानी पढ़ना शुरू कर दी। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। अब उनके मन में आया, ये शक्ति कौन सी है? क्या मन में आया प्रश्न कि यह शक्ति कौन सी है? एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको, वह तेजी की तरफ धरती की तरफ खींचा चला आएगा। तो उसने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वह कंकड़ जो है वापस धरती की तरफ चला आता है। तो यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो यह चांद में बहुत कम है, मतलब चांद किसी भी वस्तु को वहाँ खींच नहीं सकता है। तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह किसका? छठा भाग है उसका। तो चांद के अंदर 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की तुलना में। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। अगर हम हल्की सी छलांग भी वहाँ लगाते हैं तो लंबी दूरी हम वहाँ लांग सकते हैं। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुँचा कैसे जाए। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो ये है कि चांद पर पहुँचा कैसे जाए। तो चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। कहाँ है? पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। वहाँ जाने के लिए साधारण विमान नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की ज़रूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसके लिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ में ले जा सकती है। हाँ, एक ज़रूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विशेष वस्त्रों की। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं। जो पृथ्वी पर हम साधारण भोजन करते हैं वह भोजन अंतरिक्ष में नहीं किया जा सकता है। वहाँ केवल शक्तिदायक और पौष्टिक गोलियाँ ही खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शक्तिदायक और पौष्टिक गोलियाँ ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पी सकते हैं। ये जो बच्चे हैं वह सारी उस अंतरिक्ष की सैर नामक जो पुस्तक है उसके अंदर पढ़ रहे थे। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं होती है। क्या तुम जानते हो चांद की ज़मीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसका जन्म 21 जुलाई 1969 सबको याद है, जिस दिन उसने अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष यान चांद के पास पहुंचा था। क्योंकि इस दिन जो है अंतरिक्ष यान जो है चांद के पास पहुंचा था 21 जुलाई 1969 को। इसमें कितने यात्री थे? 3 यात्री थे इसमें। जैसे आपको पीछे लोगों के रूप में एक बताया गया फोटो है। अंतरिक्ष यान एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। जब अंतरिक्ष यान का एक छोटा सा हिस्सा जो है
वह बड़े भाग से अलग होने लगा तो इसमें छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। कितने यात्री थे छोटे हिस्से में?